नमस्कार दोस्तों, आज ही हमने अपनी वेबसाइट में गुड हेल्थ ब्रेसलेट को लॉन्च किए हैं। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम है, अब अपनी हेल्थ में अगर अक्सर ही उतार चढ़ाव फील करते रहते हैं, आज तबीयत अच्छी है कल गड़बड़ हो जाती है किसी भी XYZ रीज़न से, तो आपको ब्रेसलेट ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। उसमें लगा हुआ हर एक स्टोन अपनी अलग खासियत रखता है। लगे हुए हर एक स्टोन में अलग अलग प्रकार की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ ही साथ वो हमारे मन और तन को पूरी तरह से स्वस्थ रखने की काबिलियत भी रखते हैं। मैं प्रोडक्ट में टैग करके रख दिया हूँ, स्क्रीन में कहीं पे भी टच कीजिए आपको दिख जाएगा। चेकआउट ज़रूर करना किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो। चलो आज की इस खतरनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, यह कामरान नाम के लड़के के साथ घटी थी। उम्र है 20 साल, रहता है दिल्ली के वजीराबाद में। अपने पूरे परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था अपनी ज़िंदगी का। बेसिकली ये एक इन्फ्लुएंसर था। इन्फ्लुएंसर मतलब ये फुल टाइम इन्फ्लुएंसर नहीं है, मतलब ये छुट्टियों के टाइम पे थोड़ा वीडियो वगैरह बना ले। छुट्टियाँ मतलब वो एक ऑफिस में एक कंपनी में काम करता था। वो एक अच्छी खासी काफ़ी फेमस ई-कॉमर्स कंपनी में एक किसी पोस्ट में था। अभी वो कौन सी पोस्ट में था आप वो छोड़ो, लेकिन उसका ऑफिस वर्क होता था। सुबह 9 बजे वो उठ जाए अपने घर पर और 10 सवा 10 बजे से उसकी शिफ्ट शुरू होती थी। तो अपने ऑफिस में पहुंचकर वो बढ़िया काम में लगता था। उसकी छुट्टी होती थी और रात में 10 सवा 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करता था। थोड़ा लंबा ही काम होता था, सैलरी भी वैसी थी। चाहता तो ये कार बाइक कुछ भी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन इसने ना ही कार खरीदा था और ना ही अभी के लिए बाइक। क्यों? क्योंकि इसका ये मानना था कि एक बार मैं कार या बाइक खरीद लूँगा तो मैं अपने घर से अपने ऑफिस तक कार या बाइक से ही जाऊँगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ऑफिस में लगभग 12 घंटे का काम होता है, पूरा काम बैठे 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 ही रहता है। फिर लाइफ बहुत ही स्टैटिक टाइप की हो जाएगी। अगर मैं चलूँगा फिरूँगा नहीं भाई, तो मेरे हेल्थ को ही प्रॉब्लम होगी। इससे बेहतर ये है, मेरे ऑफिस से मेरे घर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। सुबह 2 किलोमीटर चल के जाऊँगा, थोड़ी जल्दी ब्रिस्क वॉक करूँगा। ब्रिस्क वॉक मतलब ऐसी वॉक होती है कि आप जल्दी जल्दी चलो जिससे आपको थकान हो, हार्ट बीट बढ़े। ऐसी जो वॉक होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सोचता था कि मैं ब्रिस्क वॉक करके जाऊँगा, ब्रिस्क वॉक करके आऊँगा, ये एक प्रकार की मेरी कार्डियो जैसी भी हो जाएगी। और ये ऐसी ही रूटीन जी रहा था भाई। रात में घर पर आता था, खाना खाता था परिवार वालों के साथ, अच्छा थोड़ी देर का क्वालिटी टाइम बिताता था, थोड़ा बैठ के कोई मूवी वूवी थोड़ी क्लिप्स या सीरीज़ वगैरह देख लिया। फिर अपने रूम में जाता था और 1 आध घंटे तक वीडियो बनाता था और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये प्रॉपरली सो जाया करता था। अभी तक आपने सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब सेट था इसकी लाइफ में। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, इसके जो पिताजी हैं इसको बार बार बोल रहे थे, कामरान बेटा तू बाइक खरीद ले। ठीक है, तुझे इतना वॉक वॉक करने का शौक है तो संडे का दिन तुझे मिलता है, सैटरडे का भी दिन मिलता है ऑफ, तो उस दिन किया करना तू एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह लगा ले। लेकिन हमको ठीक नहीं लगता है। अब तू जिस रास्ते से आता जाता भी है वो रास्ता पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है, और सुनसान रास्ते से ऐसे पैदल आना जाना ठीक नहीं लगता है। हाँ, दिन में जाता है सब बढ़िया है, लेकिन रात में बेटा वहाँ पर तो शमशान घाट भी है ना। ये बोलता है हाँ, आप टेंशन मत लिया करो, शमशान घाट है लेकिन मुझे उससे खास डर नहीं लगता है। और भूत प्रेत अगर सचमुच में होते हैं तो वो फालतू में किसी को तो नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। अगर मैं उनका कुछ बिगाड़ूंगा और मेरा उनसे कुछ रिलेशन रहेगा, मैंने कुछ पाप किया हूँ, तभी तो वो मुझे हार्म करने आएंगे, नहीं तो बिना मतलब के क्यों। शमशान घाट कब्रिस्तान एक बहुत बड़ी सच्चाई होती है, उससे डरने जैसी क्या बात। आप मत घबराया करिए, सब ठीक है मेरे साथ। इतने दिन से आ रहा जा रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होगा। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से उसके पिताजी को और उसकी माताजी को, उसकी अम्मी को काफ़ी उसकी चिंता सताती थी। लेकिन ठीक है, अपनी रूटीन में मस्त था। ऐसी एक दिन की बात है, ये अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था सुबह सुबह, कि पता नहीं क्यों इसकी अम्मी इसके पास आती है, बोलती है कि बेटा आज मेरा मन गवाह ही नहीं दे रहा है, तू आज काम पे मत जा। ये बोलता है अरे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोलती है नहीं, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, तू मत जा। ये बोलता है देखो बहाना बता रहे हो अम्मी आप, कुछ नहीं होता है, मैं जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके इतने मन में आता है तो मैं ख़रीद लेता हूँ, बाइक खरीद लेता हूँ और इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ यार, आप लोगों को तो पता है। ठीक है चलो जल्दी, मैं कल आता हूँ और कल ही बुक करने चलते साथ में। अम्मी ने बोली ठीक है, मन उतार के। उसको भेजना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये ज़िद करके अपने ऑफिस आ ही गया। और ज़िद करने वाली क्या बात है भाई, ऑफिस है, इजीली ऐसी छुट्टी नहीं मिल जाती है डायरेक्टली। वो बहाना बताए भी तो क्या बताए। ठीक है, तो ये अपने ऑफिस पहुंच गया। आज अपने ऑफिस में बढ़िया से काम किया, शिद्दत से काम किया, इतनी शिद्दत से काम किया कि इसको 1 मिनट के लिए भी मोबाइल निकालने का समय नहीं मिला। मोबाइल जेब में ही रह गया। इसको बहुत अच्छे से याद था, जब ये अपने ऑफिस में एंटर कर रहा था उस समय मोबाइल को देखा था। सुबह 100% बैटरी थी, लेकिन रात होते होते तक, जब तक इसकी छुट्टी हुई तब तक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑन करने की कोशिश किया लेकिन बैटरी पूरी ड्रेन थी।
ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है भाई। मेरा मोबाइल तो पूरा हष्ट-पुष्ट था, कुछ ही दिन पहले तो खरीदा हूँ, उसमें 1% की प्रॉब्लम भी नहीं, अभी कैसे स्विच ऑफ हो गया? पता नहीं। अब इसके पास आईफ़ोन था, आईफ़ोन में बैटरी चार्जर भी कहाँ से लगाएँ, मतलब सबके पास तो होता नहीं है, इसके पास वो जो दूसरा वाला आईफ़ोन का जैक होता है ना, कैसे बताऊँ, जो थोड़ा पहले चलता था, वो पतला वाला, वो था। आईफ़ोन 14 रहा होगा, तो नहीं जिन इसको किसी के पास चार्जर नहीं मिला। फिर मन में सोचा कि छोड़ो यार, जाने दो, अभी क्या मैं इतना टेंशन पाल रहा हूँ, मैं घर पहुँच ही रहा हूँ थोड़ी देर में, वहाँ पर चार्ज लगा लूँगा। अब एक चीज़, एक ट्विस्ट मैं आपको बताना भूल गया, ये जब कभी भी अपने ऑफिस से घर जा रहा होता था, तो बीच में शमशान घाट पड़ता था। वो शमशान घाट के पास से जब भी ये गुजरता था ना, ये अपने कान में गाने लगा लेता था, हेडफोन में गाने चालू कर लेता था और गाने सुनते सुनते घर जाता था। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? क्या ये शमशान घाट से डरता था? नहीं, ये उतना ज़्यादा नहीं डरता था। लेकिन आप खुद सोचो, आप भी या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी किसी भी शमशान घाट या कब्रिस्तान के सामने से गुजरता है, तो कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन एक डिफरेंट फीलिंग आती है। ज़रूरी नहीं है कि हम डर जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, कई बार कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग होती है जो कुछ तो अलग कहती है, जिस फीलिंग को हम नहीं समझ सकते और ना ही मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आपको मालूम है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको भी वैसे ही होता था, फिर भी इसलिए हेडफोन लगाते। अब ये सुबह जाता था ना, काफ़ी दिनों से सुबह जा रहा था ना अपने ऑफिस, तो सुबह के टाइम में ना उस शमशान घाट में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कौन सा कंस्ट्रक्शन? अरे भाई, शमशान घाट में वो नहीं होते कि शेड वगैरह लगते हैं जिसके अंदर अंतिम संस्कार होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे शेड लग रहे थे, करीबन 10-15 शेड लग रहे थे, वो बहुत बड़ा शमशान घाट था। तो वैसा वाला काम चल रहा था। दिन में इसको पूरी तरीके से नॉर्मल ही फील आता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। लेकिन रात में जब कभी वे लौट रहा होता था, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता था, और फिर भी इसी कारण से ही अपने कान में गाने सुनते हुए इसके सामने से गुजरता था। आज मोबाइल स्विच ऑफ है, इसने सोचा कोई बात नहीं, जाने देता हूँ, निकलता हूँ मैं घर की तरफ। ये जैसे ही अपनी कंपनी से बाहर निकला, ऑफिस से बाहर निकला, आज इसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन सी दौड़ गई, एक अजीब सी कपकपाहट। कपकपाहट क्यों? ये हल्की गर्मी का टाइम था, मतलब ये डर गया कि मुझे ऐसा क्यों फील हुआ। इसने हमेशा से सुना था कि बिना मतलब के आपके शरीर में कपकपी नहीं छूटना चाहिए, बिना मतलब के ऐसे रोंगटे नहीं खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा जब कभी भी हो तो समझ जाना कि आपके अंदर का सिक्स सेंस, आपके अंदर का ऑरा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। इसको ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसी समय उसने कुछ थोड़ा ज़्यादा सोच लिया और इस वजह से उसको घबराहट हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई और उसको फ़ील होने लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इसने सोचा कि नहीं, आज एक काम करता हूँ, आज मैं ऑटो टैक्सी या कैब से चले जाता हूँ। लेकिन कैब कैसे बुक करूँ, मोबाइल तो स्विच ऑफ हो चुका है। इंतज़ार करने लगा कि कोई ऑटो या टैक्सी आए या फिर कोई बाइक वाइक वाला आए तो उससे लिफ्ट मांग के मैं घर तक पहुँचूँ। लेकिन लगभग आधे घंटे तक ये और खड़ा रहा वहाँ पर अपने ऑफिस के गेट के सामने, लेकिन लिटरली कोई भी उसको सवारी घर की तरफ जाते हुए नहीं दिखी। इसका दिमाग ख़राब हो गया, समय देखा, सोचे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे, आज हमें बिना मतलब के डरी हुई थी, क्या करूं, पैदल ही चले जाऊं क्या, अब तक तो पहुंच ही गया रहता है यार। चलो छोड़ो, मोबाइल स्विच ऑफ है तो रहने दो, गुनगुनाता हुआ चले जाऊंगा, ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ तो आज क्यों सोच रहा हूँ मैं, है कुछ नहीं होता। और ऐसा सोच के ये अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। गाना गुनगुना रहा था और आज की जो सड़क थी वो रोज़ के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब लिटरली जब ये जाता था रात के समय घर ना, तो इक्का दुक्का गाड़ी, बाइक, साइकिल दिख जाती थी, लेकिन आज कोई नहीं था। बड़ा अजीब लगा। ठीक है, आज का दिन रोज़ के दिन के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट था। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसी फीलिंग हमको आती है। इनफैक्ट मेरे साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ था। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं नीचे भ्रमण करने के लिए गया होता, घूमने के लिए गया होता। तो क्या होता है कि रात के तकरीबन यही कोई 12:30 या 1 बज रहे थे, मुझे अपने डॉग को घुमाना था, मैं उसको वॉक करा ही रहा हूँ। मैंने क्या देखा कि एक टांगा, घोड़े वाला जो टांगा होता है, उसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं। जैसे ही हम अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले ना, मैं और मेरा डॉग, तो वो टांगे वाला अपने घोड़े को, मतलब पूरा जो उसका रथ था, वो उसको जल्दी दौड़ा के, जैसे ऐसा लगा कि वो अपने घोड़ों को टांगे के साथ वॉक कराने निकला है। वो आगे तक चले गया। फिर आगे से ना एक यू टर्न है, तो वो यू टर्न मारा और फिर हमारे सामने वापस से आया। वो टांगा कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर वो पीछे जाने लगा उल्टा। लिटरली घोड़े उल्टे चल रहे थे काफ़ी देर तक। वो प्रॉपर यार, वो टांगा था, वो उल्टा कैसे जा रहा था, मतलब मैं देखते रह गया। वो लिटरली मतलब जब तक मेरी नज़रों से ओझल नहीं हुआ, लगभग 200-300 मीटर तक
क्योंकि रात का भी वक्त था, स्ट्रीट लाइट जितनी जलेगी उतना ही दिखेगा ना। वो टांगा उल्टा गया है, घोड़े उल्टे गए इतना चल के। उसी समय मेरे मन में भी एक अजीब सी घबराहट हुई। मेरा डॉग भी था, वो भौंकने जैसा करने लगा, वो भी थोड़ा घबरा रहा था। तो मैं सोच लिया आज का दिन, आज की रात थोड़ी नॉर्मल नहीं है भाई, जल्दी जल्दी अपना काम कर टक्कू, हमको यहाँ से निकलना है। और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ था। कुछ तो ऐसा लगा था कि हाँ कुछ तो सही नहीं है यहाँ पर। उस रात को और भी बहुत डिफरेंट फीलिंग्स हुई थी, लेकिन उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा वियर्ड था, है कि नहीं? आपके सामने टांगा आया, रुका कुछ सेकंड के लिए, घोड़ों ने आपको देखे और उल्टे चलना शुरू कर दिए। ठीक है, मैं इसकी कहानी में था। तो मैं क्या बता रहा था कि ये भाई शमशान घाट के पास तक आया ही होगा। इसको बिना मतलब के रोज़ तो ये हेडफोन में गाने लगा के सुनता रहता था, घर जा रहा होता था। लेकिन आज कोई हेडफोन नहीं है, आज मोबाइल स्विच ऑफ है, आज लोग भी नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शमशान घाट के सामने ये पहुंचा है, इसकी हार्ट बीट बढ़ गई और ज़्यादा, धक 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 धक। बोला साला मैं बिना मतलब के डर क्यों रहा हूँ, अजीब सी फीलिंग आ रही है। थोड़ी आगे बढ़े, मैंने बोला ना बड़ा शमशान घाट था फैला हुआ। थोड़ी आगे बढ़ा, ये गेट के सामने पहुंचा, थोड़ा ऐसा नज़र कर ही लिया उस तरफ, शमशान घाट के अंदर की तरफ देख ही लिया। वहाँ पर एक ताज़ी चिता जल रही थी, ठंडी हो रही थी लगभग। तो इसको देख के और डर लग गया। बोला यार इतने दिनों से यहाँ पर कोई चिता नहीं थी, लेकिन आज ही क्यों दिखी? आज ही मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, आज ही मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, आज ही अम्मी ने ऐसा ऐसा बोली थी, आज ही अबू ऐसा बोल रहे थे कि बाइक क्यों नहीं खरीद लेता। छोड़ो, मैं ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। मैं जल्दी जल्दी और कदमों की रफ्तार बढ़ा के घर की तरफ निकलता हूँ। इसने और तेज़ चलना शुरू किया है कि पीछे से आवाज़ आने लगी किसी औरत की, बचाओ 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 बचाओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से। इसकी मन की घबराहट थोड़ी कम हुई। क्यों घबराहट कम हुई? क्योंकि इसके अंदर का एक वो जागा, एक सेवियर जागा कि अरे कोई मुसीबत में है, मैं उसको जाके बचाता हूँ। इसके मन में ये वाली फीलिंग आई। ये रुक गया और देखने लगा कहाँ से आवाज़ आ रही है। अच्छे से नोटिस करने पर क्लियर समझ में आ गया कि आवाज़ शमशान घाट के अंदर से ही आ रही थी। इसने सोचा जाकर देखना होगा, उसी में तो इंसानियत है। ये अपना सारा डर वर छोड़ छाड़ के शमशान घाट के गेट के अंदर एंटर कर दिया। आज गेट खुला हुआ था, नॉर्मली वो खुला नहीं रहता था। अंदर देखने लगा, चिल्लाने की आवाज़ आ ही रही थी, लेकिन बड़ा था और अंधेरा था, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है नहीं पता। लगभग ये शमशान घाट के सेंटर में पहुँच गया और अब चिल्लाकर कहता है, कौन हो, क्या हुआ, बोलो तो सही। लेकिन वो आवाज़ चुप हो गई और फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसको अजीब लगा, इसको ऐसा लगा कि शायद मैं आ गया हूँ और जो भी किसी लड़की को हार्म करने की कोशिश कर रहा है उसने लड़की का मुंह दबा दिया होगा। अगर अब मैं यहाँ से पीठ दिखाकर भाग जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। ये थोड़ा और शमशान घाट के अंदर की तरफ गया, थोड़ा और अंधेरी की तरफ कि मैं देखूँ तो किसको क्या हो गया है। चिल्लाकर फिर से कहता है, अरे कोई रिस्पॉन्स तो दो, क्या हो गया है, कुछ तकलीफ़ है तो मैं मदद करने के लिए आया हूँ ना। इसको अचानक से हंसने की आवाज़ आ गई। वही लड़की की हंसने की आवाज़। इसका दिमाग ख़राब हो गया। बोला अभी कुछ सेकंड पहले बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, फिर मैं अंदर आया तो चुप हो गई और अब हंस रही है। इसको ऐसा लगा कि कोई नशेड़ी लोग हैं, इनको नशे करने के लिए शमशान घाट जैसी जगह मिली है। छुप के कहीं नशा पत्ती कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और मेरी आवाज़ आ गई तो मेरे मज़े ले रहे हैं। दिमाग ख़राब। ये ज़ोर से दे देता है गाली, लिटरली वहाँ पे माँ की बहन की गाली देता है। और वहाँ से गुस्सा आ गया ना, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर कोई लड़की ऐसे चिल्ला रही है आधी रात में किसी एक डेलिकेट स्पेस पे और आप मदद करने के लिए जाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि वो लड़की तो नशे में मशकरी कर रही थी आपके साथ, आपको परेशान करने की कोशिश कर रही थी, आपको गुस्सा आ जाएगा लिटरली कि हाँ तो मैं जान बचाने आया था किसी की, इतना सीरियस होके। एक तो मैं वैसे ही डरा हुआ था और ये नशा कर रही है, हरकतें कर रही है, इसको भी वैसी वाला गुस्सा, गाली दे दिया। साले बेवड़े लोग दिमाग ख़राब करते हैं। और गाली दे के ये लिटरली अब शमशान घाट के गेट के बाहर निकल गया। बाहर निकल के फिर ये अपने घर की तरफ जाने लगा गुस्से में। ये कैसे कैसे लोग होते हैं। हाँ, अब तक डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब डर के ऊपर इसका गुस्सा हावी हो गया था। थोड़ी आगे गया, लगभग 50 मीटर आगे बढ़ा होगा, इसको दिखाई देता है रोड के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, एक डंडा पकड़ के। ये देखता है बूढ़ा आदमी बड़े अजीब अवस्था में बैठा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था डंडा पकड़ के। इसने उसको इग्नोर किया। थोड़ी आगे गया और बूढ़ा जैसे ही क्रॉस किया ना तो पीछे से आवाज़ देता है, ओ भाई साहब थोड़ा कुछ खाने का मिल जाएगा क्या? अब इसके हाथ में ना खाने का डब्बा था। इसका खाना आज बच गया था। इसने ऑफिस में आज खाना नहीं खाया था, कुछ बाहर खाने का कुछ हो गया था तो वहाँ पे खा लिया था। और जो टिफ़िन अम्मी ने इसको भेजी थी वो टिफ़िन ये लगभग बचाकर घर लेकर जा रहा था। लेकिन अभी माहौल थोड़ा अजीब हो चुका था, मामला थोड़ा
वियर्ड था इसके साथ, इसीलिए ये कह देता है कि नहीं है बाबा माफ़ करो, किसी और से पूछ लेना। ऐसा बोल के ये और आगे जाने लगता है। ये थोड़ी आगे पहुंचा, एक हल्का सा टर्न है, इसने हल्का सा टर्न लिया कि एग्जैक्टली सामने वही बुड्ढा खड़ा हुआ था। ये देख के एक सेकंड के लिए रुक गया, बोला ये क्या शिट। अब भी ये बुढ़ऊ मेरे पीछे था। मैं 4 कदम चला नहीं, एक हल्का सा टर्न लिया नहीं कि बुढ़ऊ सामने कैसे दिखाई दिया। ये रॉकेट जैसे उड़ के सामने कैसे प्रकट हो गया मेरे। रुक गया और अब पीछे पलट कर देखते, थोड़ा पीछे हट गया और उधर जाकर देखता तो बुड्ढा वहीं पर बैठा हुआ था। फिर जल्दी जल्दी मोड़ में टर्न लिया और फिर देखा कि यहाँ पे नहीं खड़ा था। बोला ये क्या है बहन, ऐसे मुंह से उसके निकल गया। ये हो क्या रहा है, मतलब वो अभी फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये क्या है बहन, ऐसा उसके मुंह से निकला ही है कि पता नहीं कौन सी रफ्तार से खाता है, घाच से उसको गला पकड़ के हवा में उठा दिया। अरे भाई उसकी आंख वाँख पलट गई, पूरी ताकत से उठा दिया। जब उसने रियलाइज़ किया कि मुझे इतनी तेज से आके किसने गला पकड़ के उठाया, तब तक देर हो चुकी थी। उसने देखा कि वही बुढ़ऊ जो पीछे भी दिखा था और अचानक से आगे भी दिखा था, और फिर मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे भी था। वो फिर से सामने से आकर मेरा गला पकड़ के उठा दिया है। वो हाथ पैर चलाने लगा, लेकिन वो इतने बुढ़े आदमी के सामने हट्टा कट्टा लड़का अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बस इतना ही बोल रहा था। इतनी बुरी तरीके से उसने उसको ज़मीन में पटका है ना, तेरी हिम्मत कैसी हुई गाली देने की। एक ही चीज़ बुढ़े ने बोला और एक जंप मारा बुढ़े ने, और लिटरली ऐसा लगा कि बुढ़ा इसके अंदर घुस गया है। अब इसको समझ में आ गया ये साधारण बुढ़ा नहीं है, ये एक भूत है। अभी अपने सेंसेस में है लेकिन इसका शरीर इसे कंट्रोल में नहीं है। ये उठा और साइड में ना एक माइलस्टोन था। माइलस्टोन समझते हैं ना आप लोग, जहाँ पे किलोमीटर वगैरह लिखे रहते, एक पत्थर रोड के किनारे, उसके पास जाके अपना सिर मारने लगता है, धन धन धन, बहुत ज़ोर ज़ोर से अपना सिर मारने लगता है। ये महसूस कर पा रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। इसका लिटरली यहाँ से कट हो गया, लाल पानी बहने लगा है। अब ये मारते मारते बोल रहा है मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, पैर पड़ता हूँ, माफ़ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई, बस यही चीज़ रिपीट कर रहा है। अचानक से एक झटका पड़ा और इसका शरीर पूरा जाम हो गया, पूरा जाम। और उसी समय इसको याद आया कि थोड़ी आगे जाने के बाद हनुमान जी का एक मंदिर है। कामरान को याद आता है हनुमान जी का एक आगे मंदिर है। ये था तो मुस्लिम, लेकिन ऐसी अवस्था में इसको विश्वास था कि ऊपर वाला किसी भी रूप में आकर मेरी रक्षा ज़रूर करेगा, मुझे बचाएगा, और अभी मेरी जान बचाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय इसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, ये बस हिम्मत तान के ऊपर वाले का नाम लेके कि ऊपर वाला तो जिस भी रूप में आए आज मेरी जान बचा ले। मेरी अम्मी मेरे अब्बू मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते, मेरे अपने, मैं उनकी सारी बात मानूंगा, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा ज़िंदगी में, बहुत सुधर जाऊंगा, कभी अपशब्द बोलूंगा नहीं, लेकिन आज किसी भी रूप में आके मुझे बचा ले। ये मत देख कि मैं मुसलमान हूँ, मैं किसका नाम लेता हूँ, किसको पूजता हूँ, बस मेरी जान बचा ले। ये ऐसा मन में अपने लाया, ऐसी दृढ़ शक्ति बनाया, और जो दौड़ना शुरू किया है, शरीर पूरा अकड़ा हुआ है लेकिन दौड़ा दौड़ा दौड़ा, और दौड़ते हुए मंदिर का गेट बंद था और ज़ोर ज़ोर से उसमें मारने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से। किस्मत से पंडित जी अंदर रहे होंगे, किसी भी रीज़न से अंदर थे। पंडित जी ने जल्दी से गेट खोले और ये जैसे गेट खोले अंदर गिर गया है, लिटरली अंदर गिर गया। पंडित जी समझ गए कि इसके शरीर में कुछ तो है। उस समय जो भी किए होंगे फिर इसको नहीं मालूम। हाँ, फिर एक ठंडक का आभास हुआ और फिर इसको नींद आ गई। ये आँख खोल ही नहीं पाया। जब आँख खुली तो लगभग सुबह के 4-5 बज रहे होंगे। ये मंदिर के किनारे में ही सो रहा था। पुजारी जी साइड में बैठे हुए थे। ये जागा, बोला मुझे माफ़ कर देना अंकल जी, मुझे माफ़ कर देना पंडित जी, मैं कल बहुत परेशान था, मैं पता नहीं मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया। पुजारी जी बोलते बेटा चिंता मत कर, सचमुच में ऊपर वाले ने ही तेरी सहायता किया है। तेरे शरीर में मैं देख के समझ गया था, कई केसेस देखा हूँ ज़िंदगी में, कोई प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई थी। वो तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि तू बच गया, वरना ऐसी कंडीशन में कोई बच नहीं पाता जैसे तू यहाँ पर प्रवेश किया था। फिर देखा कि यहाँ पे पट्टी भी बांध दी यार, पता नहीं किसकी सहायता से बांधे होंगे क्या, लेकिन इसको थोड़ा गिल्ट भी महसूस हुआ कि अजीब हो गया ना, थोड़ा मामला अनकंफर्टेबल सा हो गया। फिर भी उनको थैंक यू बोला, थोड़ा पैसे देने लगा। बोले क्या बात कर रहे यार, मैंने तेरी सहायता की हूँ। नहीं चाहिए बेटा, कोई पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले तू किसी का भला कर देना,
किसी का भी XYZ का, तू चले जा। और ये कामरान फिर अपने घर पर चले गए। घर पर जाने के बाद अम्मी अब्बू को जब पता चला, बहुत डांट पड़ी। तो तेरे को समझाए थे ना, गाड़ी खरीद। अगले दिन जाकर बाइक बुक हुई और अब ये बाइक से आना जाना करता है। ऐसी कुछ फिर मिस्टेक इसने रिपीट नहीं किया, कभी गाली नहीं देता, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलता है। इस पूरी घटना की जानकारी कामरान ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना की कहानी आपके पास भी तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। वही गुड हेल्थ ब्रेसलेट भी अच्छा लगेगा तो देख लेना। बाकी चलो, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।